हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू वशोरद मिसाइल सिस्टम। तो अगर मैं इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करूँ जिसको कि DRDO ने बनाया है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत लाइट वेट मिसाइल है, तो इस वजह से हम इसको बोल देंगे कि एक मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम भी है, क्योंकि ये एक मैन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी की जा सकती है। दूसरी बात, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, दैट मीन्स इसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है ताकि हम अपने टारगेट्स को एयर में किल कर सकें। तीसरी बात कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 8 किलोमीटर तक की है, और इसका जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड की कहाँ तक ये किसी भी एनिमी के डिवाइसेस को किल कर सकती है, तो दैट इज 4.5 किलोमीटर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है। DRDO के द्वारा अलग अलग लैबोरेटरीज जो होती हैं उनके द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक बक। ब्लैक बक के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सलमान खान है, इन्हीं के रिगार्डिंग ही, ब्लैक बक के रिगार्डिंग ही उनके अलग अलग जो केसेस है वो चल रहे हैं। तो अगर मैं ब्लैक बक के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल है उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि बाहर से ही हम उनके कलर को देखकर या फिर इनके जो भी ये हॉर्न्स हैं इनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे कि अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो मेल हैं उनके एक स्पाइरल शेप्ड जो हॉर्न्स हैं ये रहते हैं और इनका कलर जो है ब्लैक टू डार्क ब्राउन रहता है। वेयरएज अगर मैं फीमेल्स के बारे में बात करूं तो इनका जो कलर है थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश कलर रहता है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ पे रीजन, कौन कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, तो इंडिया के साथ साथ आपको नेपाल के अंदर भी जो एंटीलोप की स्पीशीज है ये देखने को मिलेगी जो कि ब्लैक बक है। अगर मैं IUCN स्टेटस के बारे में बात करूं तो IUCN स्टेटस एंटीलोप का क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इट इज इन द लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023। तो अगर मैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में बात करूं जो कि आज से शुरू है, दैट मीन्स 16 ऑनवर्ड्स शुरू होकर 18 तक ये कांग्रेस को कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन से रीजन में कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई वाले रीजन में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। इवन महाराष्ट्र को एज अ वेन्यू इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र जो स्पाइसेस प्रोडक्शन का एक लीडिंग स्टेट है। अगर मैं बात करूं कि इसका विजन क्या है, इसका हर साल का एक पर्टिकुलर थीम रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज स्पाइस की यहाँ पे एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म दे दी गई है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पृथ्वी 2 मिसाइल। तो पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पृथ्वी 2 मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर मैं इन मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करूं तो हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनका एक विजन था कि हमारी जो कंट्री है वो मिसाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, दैट इज इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसी के अंडर आपको अलग अलग मिसाइल सिस्टम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे जो पहले 2 पृथ्वी और अग्नि है, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, दैट मीन्स इसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है और एनिमी के जितने भी टारगेट्स हैं उसको सरफेस पर ही किल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सरफेस टू एयर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको पृथ्वी की अलग अलग वेरिएंट, जैसे पृथ्वी 1 हो गया, पृथ्वी 2 हो गया, इसके अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर इनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज को लाया जाता है। जैसे कि जो पृथ्वी 2 है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगी। तीसरी बात है ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल अगेन वहां पर आती है जहां पर सरफेस से ही मिसाइल को लॉन्च किया जाए और किसी भी टारगेट को सरफेस पर ही किल किया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर वॉरहेड्स को भी कैरी किया जाता है जो कि 500 से लेके 1000 किलोग्राम्स तक के वेट के हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको फ्यूल भी देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड फ्यूल है। तो ट्विन इंजन प्रोपल्शन बेस्ड लिक्विड फ्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, जो त्रिशूल और आकाश है, ये दोनों की दोनों सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। एक शॉर्ट रेंज है और दूसरी मीडियम रेंज है। फिर अगर मैं नाग के बारे में बात करूं तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दैट मीन्स एनिमी कंट्री के जो टैंक्स हैं उनको किल करने की कैपेबिलिटी ये रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स के टाइम पे हार्ट अटैक और जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इवन हर दिन न्यूज़पेपर में इनके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो भी आर्टरी आ रही है जो कि हार्ट की अलग अलग टिश्यूज़ और सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो हार्ट की आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। अब जिस टाइम पे कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाता है या फिर अनहेल्दी खाना जो है वो खाने लग जाता है, तो उसके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका इंक्रीज़ हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लग जाती हैं और अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस ब्लड को दोबारा से करेक्ट करने के लिए एक टेक्निक करी जाती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के अंदर एक डिवाइस को ब्लड वेसल में इंसर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली यहाँ से जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको रिमूव किया जाता है या फिर जितनी भी ब्लॉकेज है इसको रिमूव किया जाता है ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रह सके। तो इस डिवाइस को बेसिकली कैथेटर बोलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको जैसे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक्ड हैं उनको ओपन करने के लिए ही इस एंजियोप्लास्टी को किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है उसको दोबारा से रीस्टोर किया जाता है हार्ट की अलग अलग मसल्स के अंदर, क्योंकि मसल्स में जो ब्लड है वो अगेन जो ब्लड वेसल्स हैं उसी के द्वारा जाता है। विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी, तो इसमें कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो नहीं की जाती। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो विंटर रेनफॉल है वो एक पर्टिकुलर चीज की वजह से आती है, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको वेस्टर्न रीजन के अंदर इंडिया के वेस्टर्न वाली तरफ आपको मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी है ये देखने को मिलेगा। अगेन जो विंड्स है वो मॉइस्चर उठाकर मेडिटेरियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से मॉइस्चर को उठाकर इंडिया के हिमालयस में आकर रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर विंटर रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, अलग अलग जो फिनोमिनाज हैं वो देखने को मिलता है। तो ये जो विंटर रेनफॉल है ये एक पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है जो कि है राबी क्रॉप। खारीफ क्रॉप जो है वो आपकी एक तरह से मॉनसून क्रॉप होती है जो कि जुलाई से अक्टूबर के टाइम पर लगाई जाती है, और जैद क्रॉप जो है वो आपकी जस्ट मॉनसून शुरू होने से पहले ही लगाई जाती है। इसका टाइम पीरियड सिर्फ 2-3 मंथ्स का ही रहता है। दूसरी तरफ अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के सपोर्ट करने वाली जो क्रॉप्स हैं जो कि आपकी राबी क्रॉप्स हैं जो कि वीट है, जिसको कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के मंथ में या फिर फरवरी तक के मंथ टाइम तक इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि आपकी जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका वीट। तो अगेन अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इट इज एसोसिएटेड विद रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये राबी क्रॉप को सपोर्ट करते हैं, नॉट खैरिफ एंड ज़ैद क्रॉप। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात करूं तो काउंसिल के अंदर आपको अलग अलग जो मेंबर्स हैं ये देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी देखने को मिलेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी देखने को मिलेंगे, और इवन यहाँ पे जितने भी आर्मी चीफ, जितने भी अलग अलग डिफेंस फोर्सेस के चीफ हो गए, जैसे कि आर्मी चीफ हो गए, देन इज हमारे नेवी के चीफ हो गए, देन इज हमारे एयरफोर्स के चीफ हो गए, तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है जिसके अंदर आर्मी और नेवी के लिए अलग अलग चीज़ों को एक्वायर किया जाएगा, जैसे कि अलग अलग मिसाइल्स को एक्वायर किया जाएगा, अलग अलग सबमरीन्स वगैरह को एक्वायर किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इस न्यूज़ को ऐड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उनके चेयरमैन कौन रहते हैं, तो चीफ
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके चेयरमैन नहीं होते, आपने ध्यान रखना है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये इसके चेयरमैन रहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अगेन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो डिफेंस एक्विजिशन का काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग इक्विपमेंट्स को एक्वायर करने का रहता है, उसके लिए जितनी भी फंडिंग वगैरह है उसको अप्रूव करने का रहता है। इवन यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग जो टाइम पीरियड है ये दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान के लिए यहाँ पर 15 साल के लिए जो वैलिडिटी है या फिर अप्रूवल है ये दिया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू विलेज डिफेंस गार्ड्स। तो विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में जो विलेजर्स हैं उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। तो विलेज डिफेंस गार्ड इस वजह से आपको न्यूज़ में देखने को मिले होंगे। तो अगर मैं बात करूँ विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में तो यहाँ पर उनको जो विलेजर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ताकि यहाँ पे वो खुद का डिफेंस कर सकें। इवन जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं वो बाकी के विलेजर्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं, उनका भी डिफेंस करते हैं और उनको मंथली रिम्यूनरेशन भी मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे मंथली बेसिस पे उनको पे दी जाती है। फिर अगर मैं बात करूं कि जो विलेज डिफेंस गार्ड है वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर ही की सुपरविजन के अंदर लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके एक डीएसपी हो गया, एक एसएसपी हो गया, तो इनके अंडर ही जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं ये काम करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू विस्कॉस फाइबर। विस्कॉस फाइबर के बारे में बात करूं जिसको कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक टाइप ऑफ रेयन है। रेयन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसको आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है और नेचुरली भी क्रिएट किया जा सकता है। नेचुरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग जो ट्रीज हैं उनका जो सेल्यूलोज है वहाँ से इस विस्कॉस फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। तो जो आप रायन का मटीरियल देखते हैं, रायन का क्लॉथ देखते हैं, रायन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, तो उसी को ही हम विस्कॉस रायन या फिर विस्कॉस फाइबर के नाम से जान रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं विस्कॉस फाइबर के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के बारे में, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है तो केमिकली भी उसका जो मटेरियल है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और इवन उसकी जो क्वालिटीज हैं वो वेरी कर सकती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, जनरल हो गया, देन इज ओबीसी कम्युनिटी हो गया, है ना। तो इन सारी कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है तो ऐसी रिजर्वेशन को हम वर्टिकल रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही जैसे सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को दी गई है, देन इज डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स को दी गई है। तो ऐसी रिजर्वेशन को जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही दी जाए तो ऐसी रिजर्वेशन को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ऐसी कैटेगरीज को प्रोवाइड करी जाती हैं जैसे कि विमेन हो गया, वेटरन्स हो गया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गया, ठीक है, इवन जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ अगर मैं वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग ग्रुप्स को दी जाती है, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरीज को यहाँ पे जो रिजर्वेशन दी गई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।